तो ऐसे करके हमने हर चीज को डिहाइड्रेट किया। देखिए ये मेथी के पत्ते को डिहाइड्रेट किया है ना। अब आप देखिए इसकी खुशबू देखो आप। अब हम जो है ना बाजार में एक नए सेंस के साथ में सोसाइटी के पास जाएं, उससे बोलने देखो ये घुटने की प्रॉब्लम हो रही है आपको, बात बढ़ रहा है लोगों का, बात की शिकायत लगभग ऑलमोस्ट सबको हो रही है, ठीक है ना। अब बात जब आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, जगह जगह पे बॉडी पेन होगा, जॉइंट पेन होगी। अब हम क्या एडवाइस कर रहे हैं कि आपको मेथी खाना चाहिए। अब मेथी की बात बोलो तो आदमी का मुंह बन जाता है यार कौन चबाएगा वो दाने सुबह से, नहीं समझे, कौन वो डाले रोज रात को फूलने के लिए। अच्छा डायबिटीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेथी दाना। तो आप क्या करिए, ये जो हमारी डिहाइड्रेटेड मेथी है इसको जो है ना आप ग्राइंड करके पाउडर कर लो, अदरवाइज पाउडर मत करो, ऐसे ही रहने लो। और 2 चम्मच आप उठा के, जहाँ पे नमक का डिब्बा रहता है आपका, जब आटे में आप नमक डालते हैं आधा चम्मच, तो 1 चम्मच उठा के इसको डाल दो, खत्म। और इसी की रोटी बना लो रोज, बनने दो रोटी दबा के, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे जब आपकी बॉडी में ये लगातार 1-2 साल जाएगा, बात गारंटी से खत्म हो जाएगा। ये 600 रुपए किलो है, ठीक है। अच्छा सर, इसकी शेल लाइफ कितनी बढ़ जाती है? साल भर रख सकते हैं आप, बस एयर नहीं जाना चाहिए, इसका नंबर रूल यही है। अगर हवा गई तो ये फंगस लगेगी, खराब होएगा। तो अपन ने ड्राई करके एक बार रख लिया। अब देखिए हमारा रखा हुआ है, तो हम लोग जो है ना समय समय पे मेथी के पराठे का भी खाने का मन किया तो उठाया पाउडर और डाल दिया। तो ये हम लोग जब मल्टीलेयर खेती के अंदर गर्मी के टाइम में मेथी उगाते हैं, तो जब हमारा सरप्लस होता है तो हम उसे ड्रायर में ले जाके डिहाइड्रेट कर लेते हैं और बैरलों में भर के रख लेते हैं, टैंकों में। तो हमारे पास इससे 4-5 टैंक जो है ना मेथी पाउडर के भरे रखे रहते हैं। तो हमें जब भी जरूरत पड़ती है हमने उठाया, मुट्ठा भरा, आटे में पराठे हो गए मेथी की तरह, मिक्सी की जरूरत नहीं। तो ये जो कल्चर है साल भर आराम से रख सकते हैं। ये कल्चर आपको बाजार में लेके आना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। रेसिपी हमने तैयार कर दी, आइडिया हमने आपको दे दिया, अब इस पे बस आप काम कर जाओ। तो आप हर घर में जो है ना ये कल्चर ही लगा दो। जैसे लोग नमक डालते हैं ना आटे में, कई लोग अब अजवाइन डाल के भी बनाने लगे, तो अब उनको बोलो कि साथ में भैया आप मेथी का 1 चम्मच पाउडर भी डाल के बनाओ रोटी। ऐसे करके ये करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद जो है ना ये देखिए कड़ी पत्ते को भी हमने डिहाइड्रेट कर दिया है ना। बस आपको ये डब्बा किचन में रख लो, 4 पत्ते निकालो, खट्टे से यूज करो, खत्म, दूर हो जाओ, है कि नहीं। ये राई है अपनी, ये काली हल्दी के चिप्स हैं, देखिए ये इस तरीके से जो है ना स्लाइसेस करके ये हमने ब्लैक टर्मरिक के चिप्स बना दिए। तो वो छील के फिर करके ग्राइंड होता है चिप्स में, हम शायद हम लोग छीलते नहीं है, कारण इसलिए नहीं क्योंकि हम मानते हैं हमेशा कि छिलके के अंदर जो है ना ज्यादा गुण होते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज का छिलका उतने लेवल तक उतारो जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मतलब मत छेड़ाछाड़ी करें। तो ये है। फिर उसके बाद जो है ना हमारा देखिए ये टमाटर है, ये टमाटर को भी नहीं छोड़ा अपन ने, ये डिहाइड्रेट कर दिया। अब इसका आप पाउडर कर दो तो ये सूप के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। बड़े बड़े होटलों के पास पहुंच जाइए, बोलना आप ताजे टमाटर के चक्कर में क्यों पड़ रहे, रोज आदमी को भेज रहा है, फिर ला रहे, फिर वो सड़ रहे, फिर फ्रिज में देख रहे, हटा रहे, फिर फेंकने जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। वो पाउडर आता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है ना ये डब्बा रख लें पाउडर का, खट्टे से आधा चम्मच डाला, पानी डाला, बॉईल किया, लो नसल सूप तैयार हो गया। ऐसे तो हम लोग जो है ना ये ऐसे कई तरह की चीजों पे काम कर सकते हैं। ये हमारा करेला है ना, करेले को डिहाइड्रेट किया। ये हमारी कुंदरू है जो हमने आपको अभी खिलाई थी। हाँ खिलाई थी। ये 1 क्लास का मटेरियल है। तो ये अपन ने जो है ना इसको ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद जो है ना हमने क्या किया, एयर टाइट पैक करके अपना रख लिया। और जब हमें मन किया, किचन में रखा है ये, जब मन किया कि हमें पापड़ खाना है, सो बस जो है ना आपने उठाया, मुट्ठा भरा, डाला और निकाला तुरंत, है ना। तो ये सेंकने में भी बहुत बढ़िया है, अच्छे से सीख जाता है फटाफट। फिर ये देखिए अदरक का पाउडर बना दिया अपन ने, है ना। अब ये चाय वालों के लिए बहुत बढ़िया है। अदरक रखने की जगह उसका पाउडर रखो, बिल्कुल 2 चुटकी डालो, 1 कप चाय के लिए आपका ये अदरक हो गया, है ना। और 1 डब्बा जो है ना आपको 1 किलो का रख लो तो साल भर के लिए फ्री हो गए। फिर ये देखिए अश्वगंधा पाउडर है, अश्वगंधा भी हम लोग करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये आम को भी डिहाइड्रेट किया, है ना। कुछ तो छोड़ देते सर, है ना। ये पके को, कच्चे को, अधपके को, छिलका, बिना छिलका, ऐसे करके 5-7 वैरायटी के हम ये बनाते हैं। ये अपना काली हल्दी का पाउडर है ना।
फिर उसके बाद देखिए हम लोग पान भी उगाते हैं अपने ये पान का पाउडर है, पान के पत्ते का। इसका क्या यूज सर? अरे ये बहुत जोरदार चीज है, मेडिसिन है। इससे पहले के लोग जो है ना पान को चूना थोड़ा सा लगा के और हल्का सा कत्था, वो जो खैर वाला कत्था होता है, अभी तो वो बाजार में कलर वाला वो कत्था डाल के और जब हम वो खाते थे खाना खाने के बाद, तो वो क्या करता था बेसिकली, चूना जो है ना हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी को पूरा करता था। तो उससे लोगों की हड्डियां संबंधी कभी बीमारी नहीं होती थी। पान खाने वाला आदमी कभी भी जो है ना घुटनों की उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, पता है। डाइजेशन अच्छा रहता था। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है ये। कभी जो है ना खून आपका थक्का नहीं जमेगा आपके बॉडी के अंदर, माने आपको अटैक कभी नहीं आएगा ये अगर डेली सेवन कर रहे तो इसका लेने का तरीका ये है, पाउडर को आपने खाना खाया और थोड़ा सा जो है ना उठा के और चुटकी बस ऐसे ही कि यार इन सब चीजों पे हम लोग काम कर सकते हैं। इतना बड़ा माने बाजार को क्या चाहिए, नया चाहिए, पता है, नया चाहिए उसको। आप नई नई चीज लेके आ जाओ और नए चीज के साथ में उसकी डिमांड को पूरी करते हुए, उसकी जो मेन नीड को पूरा करते हुए बाजार स्टेब्लिश हो जाता है। तो ऐसी कई चीजों पे हम लोग काम कर सकते हैं। ये आंवला कैंडी हम लोग बनाते हैं गुड़ से पाक करके, तो अपना इसमें गुड़ होता है और अपना फॉरेस्ट से आंवला आता है। यहाँ पे ऊपर अभी हम लोग गए नहीं फॉरेस्ट देखने के लिए, ऊपर है 5 एकड़ का पीछे फॉरेस्ट है, 200 पेड़ आंवले के हैं हमारे पास। तो ठंडी के समय में जब आंवला आता है तो हम लोग पूरे ठंडे में जो है ना आंवला कैंडी बनाने में लगे रहते हैं। तो ये हमारा पीली हल्दी का पाउडर है और इसकी खासियत पता है क्या है? एक तो ये 6.5 कर्क्यूमिन है इसका, और दूसरी बात ये है कि इसको जो है हम लोग डायरेक्टली इसको डिहाइड्रेट करके चिप्स बना के पाउडर करते हैं, पकाते नहीं है, उबालते नहीं है। उबालने से उसका कर्क्यूमिन और उसकी मेन प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये आचार्य बाघभट्ट की आचार्य संहिता के अनुसार जो है ना ये हल्दी हम प्रोसेस करते हैं और इसको आप हल्दी को दूध में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको ये हो क्या नाम से बाजार की हल्दी जो आप ला रहे हैं उसको आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आधे से आधा चम्मच इस्तेमाल करना है इसको। सर इसका कलर तो बाजार वाली से ज्यादा चटक है। कलर मतलब जो है ना एकदम नेचुरल कलर है। आप इसको ग्राइंड करेंगे ना इज इट प्योर येलो एक कलर आएगा और इतना सा आप डालिए 1 चुटकी तो आपका 5 लोगों का खाना बनने। अच्छा, अभी तक स्मेल है जो आपने वो बाहर लगाया। हाँ, उसी में ये सारी चीजें उसी में ड्राई की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चीज भैया डिहाइड्रेशन में कुछ ये भी कहते हैं कि जैसे अगर बहुत ज्यादा भी गर्मी या बहुत ज्यादा हो जाए तो भी शायद पोषक तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। तो नमी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुछ तो उसमें चेक करना पड़ता है। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है ना तो उसको कम समय देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अगर कोई चीज 5 दिन में ड्राई होती है तो हम 5 ही दिन वेट कर रहे हैं उसका, है ना। वो उसमें अपन ने ज्यादा गर्मी पड़ी तो 2 दिन में निकाल दो उसको और ये चेक करके कि भाई वो ड्राई हो गया कि नहीं, है ना। ये हमारा लेमन ग्रास है। एक हम चाय बनाते हैं उसमें लेमन ग्रास की 5 पत्तियां हम अपनी तुलसी की, 5 पत्तियां सहजन की और 5 पत्तियां बैम्बू की और 5 पत्तियां जो है ना स्टीविया की, ये लेके और बस पानी में बॉईल कर देते हैं, सिंपल। तो वो आपकी एक नंबर फ्लेवर की चाय बन गई। वो डायबिटीज के पेशेंटों के लिए तो रामबाण है ही, बाकी ब्लड प्यूरिफायर से लेके और आपका सारा पूरा बॉडी को डिटॉक्स करने का, मोटापा खत्म करने के लिए भी है वो। तो ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। देखिए आप लेमन ग्रास उसको साथ में लेमन के साथ ग्रास भी बोलते हैं। ग्रास मतलब घास। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग जो है ना करते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं है, वो सब भी करते हैं समय समय पे। जैसे सर आपने बोला बायबैक में आप अरहर वाला बायबैक बोला। हाँ, आपने और क्या क्या चीज आप बायबैक ले लेते हैं? बायबैक वैसे तो सब कुछ कर लेते हैं अगर आप बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। काली हल्दी फैक्ट है वो बता रहे हैं आपको। जब आप 4-5 बार हमको बोलोगे तो पहली बार हम कुनमुन करेंगे, दूसरी बार में बोलेंगे अच्छा ठीक है हम देखते हैं, चौथी बार में बोलेंगे अच्छा ठीक है कुछ करते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब आप 5वीं 6वीं बार बोलोगे ना तो फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है भेज दो आप। ये फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है पर आपकी मदद करनी है। पर हमें पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल की मदद चाहिए, ऐसे झुंझुनी वाली या बाकी वाली। बात जो है ना ये हमारा जैगरी है, हम लोग स्टीम करके इसको पकाते हैं और बहुत ही अलग मेथड से ये गुड़ बनता है। जैसे आचार्य बाघभट्ट की जो थंब रूल है कि किसी भी मटेरियल को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हीट नहीं करना चाहिए, पहला उनका थंब रूल है। दूसरा, किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करते समय जो है ना उसकी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना चाहिए।
ये उनका थंब रूल है। तो उसी आधार पर जो है ना ये अपन प्रोसेस करके बनाते हैं। और लगभग ये मान के चलिए कि इसका 1 kg का, 2 kg का और 5 kg का इसका ब्रिक्स बनाते हैं। और लगभग आप ये मान के चलो कि हम लोग 4 से 5 महीना रेगुलरली जो है ना गुड़ बनाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही सुपर मेडिसिन की तरह उपयोग में होता है। और इसको हमने बनाया है ऐसा एक ब्रिक्स के रूप में, ताकि आप मिठाई के डिब्बे के जैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कार्टून का कार्डबोर्ड चढ़ा के प्रॉपर बॉक्स बना देते हैं। तो आप जो है ना होली दिवाली पे जो है ना लोगों को गिफ्ट के रूप में भी ये गुड़ का डब्बा दे सकते हैं। फिर ये सारी मेडिसिन को मिला के हमने गुड़ का टैबलेट बनाया है, वो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। वो गुड़ की टैबलेट रखी है वहाँ पे, डब्बा भिजा दो जरा। तो गुड़ का टैबलेट बनाया है, उसमें हमने ये सब 33 तरह की मेडिसिन को हमने ऐड किया है। इसमें सतावर, मूसली, सहजन, तुलसी, काली हल्दी, ये सब चिरायता, कालमेघ, स्वर्ण भस्म से लेके A to Z 33 मेडिसिन हमने मिलाई है। तो वो बच्चों की हेल्थ के लिए और टॉफी के विकल्प के रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत वो भी ये ट्राई करके फिर ये अपन कोल्ड प्रेस से सारे ऑयल बनाते हैं। और सरसों का है, तिल का है, मूंगफली का है, नारियल का है ना, ये हमारी सारी शहद है। फिर उसके बाद जो है ना ये हमारा कंद है, इसको अंगीठा बोलते हैं, इसको कंदरुआ भी बोलते हैं। कंदरुआ, हाँ, ये मतलब जो है ना सीधा उबाल के बॉईल करके इसका छिलका निकाल के खाया जाता है। आलू जैसा लगता है, ये हल्का सा स्वीटी होता है। स्वीट पोटैटो है क्या? व्रत में यूज होता है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक आप इतना पीस काट के लगा दीजिए तो इससे 10 किलो का कंद बनेगा। हाँ, मतलब ये 4-5 एक साथ नीचे ऐसे बनते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ये आप किसी पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं, उसका पत्ता ऊपर बेल चढ़ जाएगी और नीचे ये बड़ा सा कंद बन जाएगा। बेल बड़ा होता है। तो ये, हाँ, बेल बड़ा होता है। ये यही टाइम पे लगता है। तो सबसे अच्छा टाइम है, आप लोग चाहें तो इसको ट्रायल कर सकते हैं। और इसके छोटा, हाँ, इतना छोटा छोटा पीस काट के आप लगा सकते हैं। इसके 3 से 4 भाग बना दीजिए आप इसके, और आप सीधे मिट्टी में लगा दीजिए। स्प्राउटिंग करनी पड़ती है पहले? नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप जैसे इसका तो निकल गया, बाकी जो काट के पीस लगाएंगे वो जब अपन ये काटेंगे ना तो यहाँ से फिर निकलेगा। जो कल के पेड़ काट रहे अभी ये पूरा एक कंप्लीट है ना, इसलिए वो एक जगह से निकला। हाँ, तो अब यहाँ से काटेंगे ना तो ये इधर से निकलेगा, अलग अलग जगह से आँख बन जाएगी। तो कितने पीसेस बना सकते हैं? इसके 3 पीस बना सकते हैं। इसके लगभग इतना तो होना चाहिए, हाँ, कम से कम, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ये व्रत में इस्तेमाल होती है। इसका पका के अपन पाउडर डिहाइड्रेट कर लें तो डिहाइड्रेट करके भी अपन जो है ना, मतलब उसकी रोटी, जैसे सिंगाड़े की रोटी बनाते हैं ना अपन, सिंगाड़े का पूड़ी बनाते हैं, वैसे भी इसका अपन बना सकते हैं। इसके आटे का चिप्स बना सकते हैं। लगभग शकलकंद का बड़ा भाई बोल सकते हैं, मतलब उसी के कुटुंब फैमिली का है। एक ही चीज है, बस साइज में अंतर है। हाँ, फिर ये हमारी काली हल्दी है ना, जो बहुत ही एंटी कैंसरस मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होती है। जैसे नॉर्मल हल्दी होती है, पीली हल्दी, वैसे काली हल्दी होती है। और हम लोग इसको बड़े स्केल में उगाते हैं, इसका पाउडर भी बेचते हैं, सब करते हैं। शुगर फ्री आलू है। फिर ये अपना नॉर्मल आलू है, ये नीला आलू एंटी कैंसरस है। ये काला आलू है जो आयरन रिच है। आज आपको 5 तरह के आलूओं के पकौड़े खिलाए गए थे। देखो ये अंकुरन आने लगे ना, इसमें ये कुरा आने लगे, तो ये सीड क्वालिटी मटेरियल है। तो ये जो है ना लाल आलू है, ये शुगर फ्री होता है। ये नॉर्मल आलू है। ये एंटी कैंसरस नीला आलू है, नीलकंठ बोलते हैं इसे अपन। ये अपना काला आलू है जो आयरन रिच होता है। ऐसे हर एक के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसका स्पेशलाइजेशन है, और उसी के कारण इनकी बाजार में रेट बाकी सबसे हटके है। अच्छा, 80 रुपए केजी है, ये 100 रुपीज केजी है, ये 70 रुपीज केजी है, और ये नॉर्मल रेट का। आपको कितनी पैदावार लगभग 100-125 कुंटल के आसपास होती है 1 एकड़ में। हाँ, इसकी 200 कुंटल तक 1 एकड़ में होती है, और इसकी जो है ना लगभग 80 से 100 कुंटल तक 1 एकड़ में होती है, और ये लगभग 150-200 कुंटल। सर, इसकी जैसे पैदावार अच्छी है, इसकी मार्केट कैसी है? प्रीमियम कस्टमर। हाँ, प्रीमियम क्लास में ही ये बिकता है। आकाश जी, इनकी कोई ग्रोइंग कंडीशन में फर्क है? नहीं, सेम टाइम पे लगती है, सेम कंडीशन में। 90 डेज करे था सर, कितना? हाँ, अभी आप लोग वापस इधर ही बैठेंगे, हम लोग जी।